तंजीम ने अनंतनाग पीर पंजाल से मियां अल्ताफ साहब को कैंडिडेट भी डिक्लेयर किया है। एक तो जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस पीर पंजाल जोन जो है पार्टी के इस डिसीजन को वेलकम करता है और मैं ये कहूँगा कि ये जहाँ हम अपने कैंडिडेट्स को वेलकम करेंगे वहाँ मैं पूरे देश के लोगों को और बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के लोगों को ये मैं गुजारिश करूँगा कि जिस जबर और तग़यान के से हम गुजर रहे हैं उसको ख़त्म करने का वाहिद टाइम जो है इस वक्त हमारे पास आ गया है कि हम जो हमारे साथ ज्यादतियाँ हुई हैं, जो हमारे साथ बेइंसाफियाँ हुई हैं, उसका बदला लेने के लिए हम एकजुट हो जाएं और जो भी इंडिया ब्लॉक के जो कैंडिडेट्स हमारे हैं, चाहे वो जम्मू से हैं या कश्मीर से हैं, और उन सबको हम यहाँ कामयाब करें। और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो लोग इस वक्त प्रेजेंट डिस्पेंसेशन में दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो जम्मू कश्मीर के साथ, जम्मू कश्मीर की शनाख्त के साथ उन्होंने एक मैं कहूँगा कि ज्यादती की है, उसका जवाब हमारे पास इस वक्त एक पॉलिटिकली हमें देने के लिए हम सबको तैयार होना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि 2024 का इलेक्शन जो है वो निहायत ही इम्पोर्टेंट इलेक्शन है, क्योंकि आपको याद होगा कि 1952 का जो इलेक्शन था, 1952 का इलेक्शन जो था, उस वक्त इलेक्शन में रेफरेंडम कराया गया था कि क्या हिंदुस्तान के लोग इस मुल्क को डेमोक्रेटिक सेटअप देना चाहेंगे या कि हिंदू स्टेट बनाना चाहेंगे। तो मुझे ये फख्र से ये बात कहनी पड़ेगी कि उस वक्त के लोगों ने उस वक्त के जो हमारे बाद में प्राइम मिनिस्टर बने नेहरू जी को ये मैंडेट दिया, कांग्रेस को ये मैंडेट दिया कि आप इस मुल्क को डेमोक्रेटिक मुल्क बनाएं। और डेमोक्रेसी यहां बहाल हुई, यहां आइन की बालादस्ती रही। आज का जो इलेक्शन है वो इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी इस मैंडेट पे लड़ रही है कि हमने आइन को बदलना है। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि अगर आइन को बदलेंगे तो आइन को बदलेंगे तो हमारे तमाम हुकूक जो हमें इस आइन ने दिए हैं वो तमाम तलब हो जाएंगे। तो मेरी आपसे ये गुजारिश ये रहेगी, इन शॉर्ट में ये गुजारिश ये करूंगा कि हमें कोई मजहबी हुकूक नहीं रहेंगे, हमें कोई तालीम हासिल करने के हुकूक नहीं रहेंगे, हमें कोई अपना डिफेंस लेने का हमें कोई हुकूक नहीं रहेंगे, हमें अपनी कोई कारोबार करने के हुकूक नहीं रहेंगे, बल्कि हम अपनी जो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी बिजनेस है, हमारे एस्टेब्लिशमेंट है, ये सब चीजें हैं, इनसे हम महरूम हो जाएंगे। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश ये है, देश भर के लोगों से मेरी गुजारिश ये है कि हमने इस वक्त जो हमारी लड़ाई है वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सबको कमर बस्ता होना है। और जो पॉलिसी जो प्रोग्राम और पॉलिसी लेके जो भारतीय जनता पार्टी चल रही है कि इस मुल्क के टुकड़े करें, इस मुल्क को मजहबी बुनियादों पे तकसीम करें, इस मुल्क को इलाकाई बुनियादों पे तकसीम करें, उसका ये वाहिद हल जो है वो इस वक्त ये है कि इंडिया ब्लॉक का आप सपोर्ट करें और इंडिया ब्लॉक के सपोर्ट से ही ये मुल्क बच सकता है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इतना ही मकसद था। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को और बिलखुसूस पूरे देश के लोगों को ये गुजारिश करूंगा कि वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब लोग बाहर निकले और मुल्क को बचाएं। जैसे कि आपने कहा कि इंडिया अलायंस जो है यहाँ पे लड़ेगी, महबूबा मुफ्ती जो कह रही है कि वो अलग से लड़ेगी, क्या यहाँ पे भी इंडिया अलायंस होगा? देखिए, इंडिया अलायंस के तहत ही हम यहाँ लड़ रहे हैं। इंडिया अलायंस का ये एक बुनियादी मैं कहूंगा कि एक इंडिया अलायंस का जो एक फार्मूला ये था कि जो सीट जिसके पास है वो उससे लड़ेगा। तो ये 3 सीटें जो है कश्मीर की हमारे पास थी, तो उस पर जो है इंडिया ब्लॉक ही लड़ रहा है। तो इस बार बीजेपी कह रही है कि 400 के पार, क्या कहेंगे आप? देखिए, बीजेपी 400 पार इसलिए कह रही है कि वो 400 सीटें लें और मुल्क का आइन बदलें। तो हम ये कहेंगे कि बीजेपी का ये दावा जो है किसी भी सूरत में हम इंशाल्लाह कामयाब नहीं होने देंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि बीजेपी जो है वो 100 से पार न जाए।